हेलो डियर स्टूडेंट। ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज में जो आपको लास्ट चैलेंज दिया गया था वो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? ए मैट्रिक्स से थ्री ऑर्डर की और यहां पर मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू ए माइनस टू आई, डिटर्मिनेंट ए 5 है, डिटर्मिनेंट बी पॉजिटिव है। ओके और इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हैं। एक एक करके सोचेंगे हम ऑप्शंस के बारे में। अब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है a पावर 4 माइनस 8a³ प्लस 24a² माइनस 37a प्लस 16i, इसको देखकर ऐसा लग रहा है शायद ये a माइनस 2i का होल पावर 4 है। कैसे लग रहा है? क्योंकि a माइनस 2i का होल पावर 4 में a पावर 4 पक्का आएगा और इधर 16i पक्का आएगा। तो हम चेक करके देखें a माइनस 2i होल पावर 4। तो इसको बाइनोमियल से ओपन करके देखता हूं मैं। 4c0 a पावर 4 4c1 a³ माइनस 2i प्लस 4c2 a² माइनस 2i का होल स्क्वायर प्लस 4c3 a माइनस 2i का होल क्यूब और 4c4 और माइनस 2i की पावर 4। अगर इसको सॉल्व करें हम 4c0 1 तो a पावर 4 हो गया, 4c1 दैट इज 4 और माइनस 2 माइनस 8a³ हो गया। हाँ ये देखिए ऐसा ही स्टेप आने लगा है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 24a² आ रहा है। यहां पर आप देखिए माइनस 8 आएगा और इंटू 4, ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस 32a और प्लस 16i। तो ये 16i भी यहां पर नजर आ रहा है, 24a² भी नजर आ रहा है, माइनस 37a की जगह वहां पर माइनस 32a नजर आ रहा है। यानी कि मैं माइनस 37a में से 5a को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूं तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस 2a की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 5a। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने a माइनस 2i की पावर 4 इक्वल टू 5a लिखा और हमने यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, 5 इंटू डिटर्मिनेंट a लिख देते हैं, जबकि मैट्रिक्स a 3 ऑर्डर की है तो मैं यहां पर 5³ बाहर लूंगा इंटू डिटर्मिनेंट a। और क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 5 दी हुई है तो 5 यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 5 पावर 4। तो a माइनस 2i का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा प्लस माइनस 5। ओके ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आगे मेरे काम आने वाली है। कैसे दिख रहा है ये इक्वेशन मेरे काम आने वाली है? क्योंकि जो मुझे b मेंशन करा हुआ है, b मैट्रिक्स वो मेंशन करा हुआ है a माइनस 2i। तो हमने क्या करा, यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी वैल्यू भी प्लस माइनस 5 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है ये पॉजिटिव है तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 5 आ गई। थोड़ा सा जो हमने सॉल्व करा है, थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो फोर्थ ऑप्शन में डिटर्मिनेंट बी 25 है तो भाई ये ऑप्शन तो मैं रिजेक्ट कर दूं क्योंकि मेरा डिटर्मिनेंट बी 5 आया है। ओके अब यहां पर i माइनस 2 a इनवर्स पिक्चर में है और यहां पर i प्लस 2 b इनवर्स पिक्चर में है। इन दोनों ऑप्शन के बारे में अपन दिमाग लगाते हैं हम। तो मेरे पास एक रिलेशन है b इक्वल टू a माइनस 2i। मेरे पास एक रिलेशन है b इक्वल टू a माइनस 2i। ओके अब वो दो चीजों को पिक्चर में लाने के लिए मैंने क्या करा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। a इनवर्स i ये a इनवर्स हो जाएगा तो ये हो गया a इनवर्स b इक्वल टू i माइनस 2a इनवर्स। अच्छा अगर हम वापिस से पीछे आए तो i माइनस 2a इनवर्स, हाँ यहां पर पिक्चर में है लेकिन यहां पर एडजॉइंट में पिक्चर में है, ठीक है। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से मेरे वहां पर डिटर्मिनेंट जरूर काम आने वाला है तो हमने यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी
I माइनस 2A इनवर्स, I माइनस 2A इनवर्स, तो I माइनस 2A इनवर्स का डिटर्मिनेंट आप देखिए, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मेरे पास 5 है और डिटर्मिनेंट B की वैल्यू भी 5 है, तो ये 1 हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन है एडजॉइंट I माइनस 2A इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट, तो A जो है 3 ऑर्डर की है, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस 2A इनवर्स का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और ये 1 है तो फाइनली 1 हो जाएगा। तो भाई ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब है एक में I प्लस 2B इनवर्स पिक्चर में है, I प्लस 2B इनवर्स को पिक्चर में लेके आते हैं अपन। अब हमने क्या करा, वापिस से इसी रिलेशन की बात करी, B इक्वल टू A माइनस 2I। पहले मैंने क्या करा था, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और B इनवर्स I ये हो गया B इनवर्स। ठीक है, अब की बार मैंने B इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, अब B इनवर्स B I हो गया, और 2B इनवर्स को उधर ले जाएं हम, तो ये हो गया B इनवर्स A। ओके, अब अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो यहां पर क्या है, I प्लस 2B इनवर्स का डिटर्मिनेंट पिक्चर में है, तो हमने दोनों तरफ फिर डिटर्मिनेंट ले लिया, I प्लस 2B इनवर्स और इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट B और डिटर्मिनेंट A, ये दोनों 5 हैं, तो ये 1 आ गया। तो मेरा भाई ये ऑप्शन भी चेक हो गया और ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब एक ऑप्शन मेरा और बच गया, वो है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B बाई 5 का इनवर्स। ठीक है, तो मेरे पास है अब एडजॉइंट B बाई 5 का इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट, ये मेरे पास और बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, B बाई 5 का इनवर्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा B बाई 5 के इनवर्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट B बाई 5 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट B बाई 5 का होल स्क्वायर, और एक होल स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट B बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 बाई, ये हो जाएगा 1 बाई B बाई 5 के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है B जो है वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हो गया 5 क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। तो ध्यान से देखिए कि आपका 625 ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और अब आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है आपके सामने, इसको आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।